ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रहा है। पेज नंबर 7 पे कल क्वेश्चन नंबर 1 किया था, हो गया पानी? किसी फिगर में इशू तो नहीं? पहले शुरू करें ना, जब दरमान तो ऑर्डर करेंगे। कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? चलो 1 मिनट पहले क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे, एक टाइम लगा के बड़ा सा सवाल करते हैं। पहले पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 3 पे Emerald Limited is Emerald Limited is engaged in the manufacture and sale of a single product. Following information, the following statements summarizes the performance of EL for the first 2 quarters of the financial year 2002. First 2 quarters. एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? क्वार्टर 1 सेल वॉल्यूम इन यूनिट्स एंड क्वार्टर 2 फिर बाद में रुपीज थाउजेंड्स में सेल रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये किसे कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या चीज है? कॉस्ट ऑफ सेल्स को कहते हैं। उसके नीचे आ गया मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिनिश गुड स्टॉक्स नजर नहीं आ रहे? आ रहे हैं सर? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स को इकट्ठा किया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनती है। अगर वर्क इन प्रोसेसेस ना हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनती है। तो अगर फिनिश गुड स्टॉक्स ना हो तो यही कॉस्ट ऑफ सेल बनती है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को मिला के क्या बनता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वर्क इन प्रोसेसेस अगर नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनी, फिर फिनिश गुड स्टॉक्स नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल बन गई, तो उसने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया। क्या ये डेटा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंगल से दिया हुआ? ये कैसे पता चला? वो भी ठीक है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकला। मार्जिनल कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट का वर्ड ही नहीं है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स एक वर्ड है, तो फैक्ट्री ओवरहेड से मुराद वेरिएबल भी और फिक्स भी। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, और फाइनली फिर एक नेट प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल में तो नहीं होता। नेट प्रॉफिट दोनों में ही होता है, सेम होता है। यस सर, अगर फिनिश गुड स्टॉक्स और वर्क इन प्रोसेस स्टॉक्स ना हो तो सेम होता है, लेकिन कौन सा स्टॉक्स हो तो डिफरेंट हो जाता है। वर्क इन प्रोसेस भी और फिनिश गुड्स भी पिछले दिनों में बहस हुई है। रिकंसिलिएशन बनाई कभी आपने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के दरमियान? उसके अंदर क्या आता है? स्टॉक्स आते हैं, स्टॉक्स आते हैं। कौन कौन से? नहीं, वो तो अपनी क्लोजिंग तो ठीक है, फिनिश गुड्स के भी और वर्क इन प्रोसेस के। मटेरियल के भी तो आते हैं। मटेरियल मेजर होता है परचेज कॉस्ट, तो वो दोनों में सेम है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज नॉट पार्ट ऑफ स्टॉक्स इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, और एब्जॉर्प्शन में होते हैं। एक डाटा हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंगल से दिया, ठीक है। Then the second quarter of the year, EL increased the sale price
as a result of which the sale volume and net profit declined. सेकंड क्वार्टर का डाटा देखा, EL इंक्रीज द सेल प्राइस, पता चल सकता है? यस सर, कैलकुलेटर पर अगर हम फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर की सेल प्राइस निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यस सर, 493 मिलियन है, डिवाइड बाय 580,000 यूनिट्स है। जाने दे यार, खुदा के लिए यार, जीरो करें सर, क्या हो गया? सेल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ऐसे ही होना चाहिए। सेल प्राइस पर यूनिट कैसे आनी चाहिए? यूनिट्स को डिवाइड करना है। तो सर सेल प्राइस पर यूनिट लेनी है यार, यूनिट पर यूनिट लेनी है पर। तो क्वार्टर वन में क्या आंसर आता है? ये थाउजेंड्स में रुपीस पूरे लिख लें, वरना फिर पॉइंट्स में आ रहा 0.58 आ रहा, 85 आ रहा है। तो रुपीस में अगर बोले तो 850 है। सेकंड क्वार्टर में करें 860। अब दोबारा सेंटेंस देखें नीचे, कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन क्या है? हर वक्त इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है। इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर EL इंक्रीज द सेल प्राइस, तो वो तो पता चल गया हमें, कितने से कितने। उसके रिजल्ट में फिर क्या हुआ? सेल वॉल्यूम एंड नेट प्रॉफिट ढूंढना था। सेल वॉल्यूम कम हो गया, 40,000 यूनिट्स कम हुए हैं, और अल्टीमेटली लास्ट फिगर्स कंपेयर करें, प्रॉफिट कम हो गया। तो ये तो बात हुई, हमने तो प्राइस बढ़ाई है लेकिन कम यूनिट्स बिके। कम यूनिट्स बिकने से अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो गई। ठीक है, प्राइस बढ़ाने से क्या होता है कि आप बहुत सी लोगों की परचेजिंग पावर से बाहर निकल जाते हैं, चीजें महंगी हो गई हैं, बहुत से लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं रहा। ठीक है, आगे पढ़े। पॉइंट 1 हो रहा है, द मैनेजमेंट वांट्स टू रिकवर द शॉर्टफॉल इन प्रॉफिट इन थर्ड क्वार्टर। अब मैनेजमेंट क्या चाहती है कि ये जो शॉर्टफॉल हुआ है प्रॉफिट्स में, कैलकुलेट करेंगे 62,540 एंड 9840, कितना शॉर्टफॉल है? 3120 मिलियन, थाउजेंड्स में भी। इसका क्या करना है? द मैनेजमेंट वांट्स टू रिकवर द शॉर्टफॉल इन प्रॉफिट्स इन द थर्ड क्वार्टर। इन ऑर्डर टू अचीव, अब इसके लिए क्या डिसाइड हो रहा है? द प्रोडक्ट मैनेजर हैज सजेस्टेड अ रिडक्शन इन द पर यूनिट प्राइस बाय 15। क्या चाह रहे हैं हम? कि प्रॉफिट का जो शॉर्टफॉल है वो रिकवर हो जाए, लेकिन उसके लिए फिर सजेशन क्या मिली है प्रोडक्शन मैनेजर से कि प्राइस हमें बताएंगे कितनी करनी पड़ेगी। पहले कितनी है? 860 हो गई है, तो 15 रुपए कम करनी पड़ेगी। इट मींस अगर ये शॉर्टफॉल रिकवर करना तो 845, ये छोटी सी वर्किंग लिखा है। पेज नंबर 8 है सर, मैंने साथ लिखा हुआ। सर मुजम्मिल बुक का पेज नंबर 8। अभी तो ठंड आज महसूस होएगा, शुरू हुई है, तब गेम इज ऑन। बुक नहीं, हम ऑन ही है, बुक तो लगा है साथ वाले के साथ हो नंबर कमीशन, बुक तो नजर आए, उसके बाद भी नहीं है। चलें सर, पॉइंट नंबर 2 सर, marketing department however is of the opinion that if the price of the product is reduced further, the field force can sell 6,50,000 units in the third quarter। ट्रांसलेशन करते रहे, मैं प्लीज कोशिश कर रहा हूँ कि इकट्ठे हो रहे हैं सारे, लेकिन बहुत स्लो है। मार्केटिंग डायरेक्टर साहब का ओपिनियन है कि अगर प्राइस को फर्दर कम कर दिया जाए तो जो फील्ड फोर्स मींस मार्केटिंग स्टाफ है
वो कितने यूनिट्स बेच सकता है? It is estimated that to produce more than 6,25,000 units. Fixed factory overheads will have to be increased by 2.5 million. लेकिन अगर हमने 6,25,000 यूनिट से ज्यादा बनाने की कोशिश की तो फिर फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट नहीं रहती है। ओहो नहीं भाईजान, टोटली कांस्टेंट रहता है भाईजान, फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट कोई नहीं रहता है। एक्टिविटी लेवल बढ़ने से उसका पर यूनिट इनवर्सली डिक्रीज हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, उसका पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहता, टोटल कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये क्या कह रहा है? नहीं, एक सर्टेन लेवल के बाद अगर फॉर एग्जांपल स्टेप फिक्स कॉस्ट, ठीक है, अगर वर्ड किसी के जहन में आता है, वैसे आइडियल तो है अगर किसी को जहन में हो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी है 5 लाख यूनिट्स और आप 5 लाख से ज्यादा यूनिट्स बनाना चाहेंगे तो आप किसी नई फैक्ट्री प्रेमिसेस में जाना पड़ेगा। तो एक सर्टेन लेवल तक फिक्स रहता है बाय डिफॉल्ट। हमारी यही असम्पशन, मसला ये लाइन ना होती, हम यही अज्यूम करते हैं उसका टोटल फिक्स कॉस्ट सेम ही है। लेकिन अगर एक सर्टेन लेवल से आप आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, कोई और एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे। तो 6,25,000 का एक उसने कट ऑफ बताया हमें। अब कितने यूनिट्स बेच सकते हैं हम? 6,50,000। लेकिन अगर 625,000 से आगे जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज आ जाएगा। इट मीन अगर हम 6,50,000 की बेस पे वर्किंग करेंगे तो एग्जिस्टिंग फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट जितनी भी होगी उसमें 2.5 मिलियन फिर ऐड करके शायद वर्किंग करेंगे। एक नजर पड़ना जरा सेकंड पैराग्राफ को। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ अगर एक सेकंड समराइज किया जाए, फर्स्ट पैराग्राफ में उसने ये कहा कि थर्ड क्वार्टर में शॉर्टफॉल रिकवर करने का प्लान है और जिसके लिए 845 प्राइस सजेस्ट हुई है। लेकिन सेकंड पैराग्राफ में मार्केटिंग डिपार्टमेंट साहब ने ये कहा कि हम इस 6,50,000 तक यूनिट्स बेच सकते हैं अगर प्राइस को फर्दर डाउन कर दिया जाए। और प्राइस कितनी फर्दर डाउन कर दी जाए ये शायद उसने नहीं बताया। हाँ, ये उसने जरूर बता दिया कि उस लेवल पे फिर यूनिट्स कितने सेल होंगे और फिर फिक्स कॉस्ट में क्या वेरिएशन आ जाए। अब हमारा रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड करना इशू होता है। रिक्वायरमेंट ए, compute the minimum number of units to be sold by EL at reduced price in third quarter to recover the shortfall in second quarter profits as well as to earn the same profit as was in first quarter. Calculator program. What is the profit of the first quarter? तब थर्ड क्वार्टर में फिर टोटल कितना कमाना चाह रहे हैं? 6 to as well as 6,540 प्लस ऐसे ही to recover the shortfall as well as to earn the same level of profit as was in first quarter. So what was the profit of first quarter? हिम्मत करें सर, ये हिम्मत plus so what is the level of profit we are trying to earn? 6,560. अब रिक्वायरमेंट ए की ट्रांसलेशन करें जरा पूरी। हमने नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कैलकुलेट करने हैं कि कितने यूनिट्स बेचे जाएं किस प्राइस पे, ढूंढने जरा कहीं डाटा। थर्ड क्वार्टर में कितने यूनिट्स बेचे अगर जाएं किस प्राइस पे? रिड्यूस्ड प्राइस पे। तो है कहीं रिड्यूस्ड प्राइस? कितनी है? 845, ताकि हम प्रॉफिट फाइंड आउट, ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। ये प्रॉफिट के यूनिट्स मांग रहा है, ब्रेक इवन के मांग रहा है? देखिए दोबारा जरा, लेकिन किस चीज के यूनिट्स? प्रॉफिट कमाने के या ब्रेक इवन के? प्रॉफिट कमाने, प्रॉफिट कमाने के यूनिट्स फाइंड आउट करना था। तो कोई है फॉर्मूला इसका? क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जितना भी होगा और डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की हम वर्किंग करेंगे, अनलेस ना मिले फिर सीएस रेशियोज वगैरह भी हैं, लेकिन मैं यूनिट्स वैसे मांग रहा हूं। तो यूनिट्स का फॉर्मूला वही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
आगे चलें बी, डिटरमिन द मिनिमम प्राइस which could be charged to maintain the profitability calculated in A above. If EL wants to sell, simple translation करें जो समझ आता है। ये अब सेम प्रॉफिट थोड़ी सी फिगर्स के साथ होता है। बी में आपसे ये मांगा जा रहा है कि 65,660 प्रॉफिट कमाना है, कितने यूनिट्स बेच के? 6,50,000 यूनिट्स बेच के। आपसे क्या रिक्वायर्ड है कि आप बताएं प्राइस क्या होनी चाहिए। इनकम स्टेटमेंट ज़हन में रखा है, इस सारी स्टोरी में ना मुसलसल स्टेटमेंट ज़हन में रखा है। क्या प्रॉफिट पता है? यस सर। सारा प्रॉफिट पता है सर, एंड पता है, यूनिट्स पता है? यस सर। स्टार्ट में जाए जरा, सेल के यूनिट्स पता? फाइंड आउट क्या करना है? सेल प्राइस पर यूनिट। तो एंड पता है, स्टार्ट के यूनिट्स पता है, फाइंड आउट क्या करना है? सेल प्राइस पर यूनिट। तो सेल प्राइस पर यूनिट तो पता नहीं है, वो पता तो 845। तो सही जरा क्वेश्चन क्लियर कर लें जरा, पॉइंट नंबर 2 पढ़े जरा। क्या 6,50,000 यूनिट्स 845 रुपए पे बेच के 845 रुपीस पे सेल करके 6,50,000 यूनिट्स बेचे जा सकते हैं? या प्राइस फर्दर डाउन करनी है? तो 845 के दो सिचुएशंस लग रही हैं। पॉइंट 1 देखें और पॉइंट 2 देखें। पॉइंट 1 में क्या है, हम एक शॉर्टफॉल रिकवर करने के लिए 845 प्राइस रखना चाह रहे हैं, तो उसके यूनिट्स बताने हमने। पॉइंट नंबर 2 में क्या, 650,000 यूनिट्स पता है, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइस आप बताएं। तो शायद क्रक्स ऑफ द स्टोरीज रिक्वायरमेंट इज, पढ़े जरा 12 देखो, प्रॉफिट पता है, प्राइस पता है, यूनिट्स आपने बताना। ऐसे ही प्रॉफिट पता है, सेल प्राइस पता है, यूनिट्स आपसे पूछा जा रहा है। बी की इस तरह जरा ट्रांसलेशन करें, प्रॉफिट पता है वही जो ए वाला है, यूनिट्स पता है, प्राइस अब आपने बतानी है, क्योंकि 6,50,000 अगर यूनिट्स बेचने हैं तो प्राइस फर्दर डाउन करनी है, तो वो फर्दर कितनी की डाउन करनी है वो हमने बताना। ठीक है, तो फोकस ऑन रिक्वायरमेंट ए फिलहाल। आज नीतीश ये ठीक है, आप लोग में से कुछ वर्ड्स लोग टारगेट प्रॉफिट वर्ड बोल रहे हैं। प्रॉफिट पता, रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 65,660,000। अब डेफिनेटली थाउजेंड्स मिलियंस वगैरह में सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा एक पहले सवाल कहीं 1000 मिलियंस की नजर ना हो जाए, पहले बात समझना। ये 65,660 की कैलकुलेशन सबको पता कैसे हुआ? कैसे 62,540 प्लस शॉर्टफॉल इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर। थोड़ी सी हिम्मत के स्पीड अप होगा, देखिए खतरा यही है सर कि हर गुजरते दिन के साथ साथ कम से कम अगले 1 महीने ठंड बढ़नी है, और उसका खतरा यही है कि हमारी क्लास स्क्वीज होती चली जानी है। तो इर्द गिर्द ना देखें, सिर्फ अपने आप को ध्यान में रखें, और प्लीज अगर 8:15 पहुंचा जा सकता है तो 9:15 भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन क्या कोई इसका अच्छा रिजल्ट भी निकल सकता है? प्लीज अगर वहां पहुंचा जा सकता है तो यहाँ भी
क्या ख्याल है? थोड़ा टाइम आगे करना, आप मुझे गारंटी दें कि आप टाइम पे पहुंच जाएंगे? नहीं, ये सबकी तरह से एक ओपिनियन लेने में आप अपना टाइम बता दें, मैं इंशाल्लाह उस टाइम पे आ जाऊंगा आपसे, लेकिन रिक्वेस्ट है फिर लेट कोई ना। आपस में कंसेंसस डेवलप कर लें। आज क्लास में सवाल कर लेते हैं, ये असाइनमेंट है आपकी, तो शाम तक मुझे मैसेज करना, मैं नंबर से इंशाल्लाह शेयर कर लूंगा आपसे, तो मुझे मैसेज भेजना है। लेकिन उसके लिए फिर अगर आप टाइम पे ना आ सके तो कोई मसला नहीं, इसका हो जाता, बहुत देर से हो जाती है। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस सर अब अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में काफी कम है जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे से काफी ज्यादा होते जा रहे हैं। फार्मूला हो जैसे, फार्मूला सर स्पीड अप आंसर दिए, बस बस खत्म हो गया। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्वेश्चन सर ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स होते चले जाने विद एवरी पैसेज ऑफ डे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इनिशियली फार्मूला ज़हन में सेट हो, फिर जब फार्मूला सामने आ जाता है तो बंदा कुछ ढूंढने की पोजीशन में है। अब हमें क्या क्या ढूंढना है, स्पीड अप और जल्दी बोलते जाए। टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट से मुराद क्या है? प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन। प्रॉफिट पता है? पता है सर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आ जाती है? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मुराद क्या है? प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, कंडीशन याद रखें। फिर प्रोडक्शन से मुराद क्या है? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, और नॉन प्रोडक्शन से मुराद सेलिंग एडमन जो भी हो। तो टोटल फिक्स कॉस्ट पे टोटल, और कंट्रीब्यूशन अगर मैं नहीं लिख रहा तो कौन सी कंट्रीब्यूशन? नेट कंट्रीब्यूशन। इस तरह की चीजें बस इनमें आप फाइनली सेट करते जाना। तो आज जो एक फिगर अवेलेबल है वो तो कम से कम लिखना है फार्मूला में। प्रॉफिट 65,660,000, टोटल फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी नहीं है। तो आज एक जरा वर्किंग वन बनाओ। इसके नीचे जहां पे आप हैं पांच छह लाइनें सफिशिएंट है रिक्वायरमेंट एक रही, तो एक वर्किंग वन बना। अब इस डिस्कशन में कुछ एक पुरानी बहस आनी है, मैं अभी दोबारा कोशिश करूंगा कि थोड़ी आपके सामने रिवाइज कर दूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आपके पास पहले दिनों का रजिस्टर इस वक्त मुश्किल अवेलेबल है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली घर जाकर उसे एक नजर रिवाइज कर लेना, कि उसके बाद में आप बार बार शायद आना। ठीक है, रेडी है सर? क्या चाहिए हमें? टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। आए डाटा हमारे सामने। जी सर, आप मुझे बता सकते हैं पहली कॉस्ट कोई हमें अवेलेबल यहाँ? मटेरियल ही है, मटेरियल बचा रखे हैं, मटेरियल रेवेन्यू। पहला खर्चा मटेरियल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेलिंग एडमन, यही खर्चे हैं। सेल रेवेन्यू भी तो खर्चे ही है, बाकी सारे खर्चे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के कुछ नॉन मैन्युफैक्चरिंग के। मटेरियल हमें चाहिए, अब फिक्स और वेरिएबल अलग था। जो इस स्टोरी का पहला पेज था उसका पहला सेंटेंस पढ़ा, ये ब्रेक इवन एनालिसिस, टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस, पेज नंबर 3 पे जाएं और पहली असम्पशन जरा पढ़ें। हमें सारे ब्रेक इवन एनालिसिस में, प्रॉफिट एनालिसिस में हमें जो कॉस्ट है वो चाहिए फिक्स और वेरिएबल अलग। अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह है, नहीं है तो फिर दो तरीके हैं, लीनियर रिग्रेशन भी है, हाइलो मेथड। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हाइलो मेथड है, लीनियर रिग्रेशन भी डेफिनेटली है, लेकिन वो तभी है जब एग्जामिनर करे। ठीक है, अब हम हाइलो मेथड की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग करनी है। लेकिन हाइलो मेथड अप्लाई करने से पहले दो बेसिक असम्पशंस वहीं दोबारा पढ़ने, और अब इन्हें कभी भी जहन से निकलना नहीं चाहिए। पेज नंबर 3 पे आप है, उसका सेकंड सेंटेंस क्या है? वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहता है अनलेस हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। बाय डिफॉल्ट वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है। फिर थोड़ा सा नीचे है,
और टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। तो ये दो चीजें कभी भी जेन सब निकले ना। डेफिनेटली इंफॉर्मेशन मिले तो वेरिएशन हो सकती है, इंफॉर्मेशन ना मिले तो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट का टोटल हर एक्टिविटी लेवल पे सेम रहता है। एक्टिविटी लेवल चेंज होने के बावजूद वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट का टोटल बाय डिफॉल्ट चेंज नहीं होता। तो इस बात को ध्यान में रख के जरा अब ये डाटा दोबारा पढ़ा। हमारे सामने दो क्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन है। आ जाए वापस पेज नंबर 8। मटेरियल, वो ठीक है, हमें शायद पता है कि मटेरियल वेरिएबल ही होता है, लेबर वेरिएबल ही होती है, लेकिन कल वाला क्वेश्चन नंबर 1 ज़हन में लाया, पिछले पेज पे जाना। परमानेंट एम्प्लॉइज होना भी कोई गलत नहीं है, कल लेबर में फिक्स आ गए तो रादर देन दीज अजम्पशंस अगर हमारे पास कोई डाटा होगा तो हम गौर से देख जरूर लिया करेंगे। तो आइए जरा मटेरियल देखते हैं। क्वार्टर 1 में मटेरियल कॉस्ट है 197.2 मिलियन और क्वार्टर 2 में मटेरियल कॉस्ट है 183.6 मिलियन। इसका ये तो कंफर्म हो गया कि ये फिक्स नहीं। ये कैसे कंफर्म हुआ? एक्टिविटी लेवल बदल रहा है, मटेरियल भी बदल रहा है। एक और चीज मेरा फाइनल करने वाली है, स्टार्ट में लिखे हुए सेल यूनिट्स, लेकिन डेफिनेटली ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है, ऐसे ही सर? अगर वेरी करनी है, वेरिएबल कॉस्ट है, प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है तो बस प्रोडक्शन के साथ वेरी करेगी, और अगर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है तो सेल के साथ वेरी करेगी। लेकिन हमारे इस डाटा में अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है तो फिर क्या ही किसके बराबर है? प्रोडक्शन ही सेल के बराबर है। क्या फर्क हो सकता है? लेकिन इस वक्त फिनिश गुड्स के स्टॉक्स ना होने की वजह से, जो हमें मिले नहीं है स्टॉक्स ना होने की वजह से, सेल यूनिट्स ही प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं। इट मीन जो हम बना रहे हैं वही बेच। तो अगर मैं मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के एंगल से यूनिट्स देखूंगा तो मैं सेल यूनिट्स देख तो रहा हूं, लेकिन सेल यूनिट्स को क्या समझ के देख रहा हूं कि ये प्रोडक्शन भी है, क्योंकि फिनिश गुड स्टॉक्स नहीं। ठीक है, क्लियर मेरी बात? तो इसका टोटल वेरी कर जाने की वजह से ये तो कंफर्म है कि ये फिक्स नहीं है। नहीं, ये नहीं है, फिक्स नहीं है। टोटल चेंज हो जाने से ये कंफर्म हुआ कि ये फिक्स नहीं है। यार कम ऑन यार, की होगी वेरी कर जाने से ये आपको कैसे पता चल गया कि 100% वेरिएबल है? रिलैक्स रिलैक्स, टोटल चेंज हो जाने से ये पहले कंफर्म हुआ है कि ये फिक्स्ड नहीं है। क्यों? फिक्स कॉस्ट का टोटल हर लेवल पे सेम रहता है, यूनिट्स कम हो ज्यादा हो, तो ये फिक्स नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 100% वेरिएबल है या नहीं? कैलकुलेटर पकड़ो। तो अगर प्लीज किसी के ज़हन में कुछ आ रहा है तो सबको जरा साथ मिल जाने दें। कैलकुलेटर पे लिखे 197200000 पूरा जीरोस लगा लीजिएगा और डिवाइड बाय 580। 340 मैंने आपके बिहाफ पे ज़हन में रख लिया, लेकिन इसका नाम बता देंगे। पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट इन क्वार्टर 1। ये सेम वर्किंग रिपीट कर दें जरा सेकंड क्वार्टर में। 183.6 मिलियन डिवाइड बाय 540,000 यूनिट्स कर है सर। ये मेरे को पता नहीं। दोबारा आंसर क्या आया? 340। अब दोबारा गौर से वर्ड सुना, इसका टोटल सेम ना होने का मतलब कि ये फिक्स नहीं है। कम ऑन यार, की हो गया सब एक ही बात। मैंने 15 भी नहीं, अभी 15 हुई नहीं, स्क्वायर कर लेते। टोटल सेम ना होने का मतलब कि ये फिक्स नहीं है। पर यूनिट सेम होने का मतलब कि ये 100% वेरिएबल। ये 100% वेरिएबल क्यों वर्ड लगा रहा हूं? अगर हर एक्टिविटी लेवल पे पर यूनिट सेम है तो ये 100% वेरिएबल। लेकिन अगर ना टोटल सेम हो ना पर यूनिट सेम हो तो इसका मतलब है ना ये 100% फिक्स है ना ये 100% वेरिएबल है। फिर ये क्या है? फिर ये मिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है। फिर हमें किसी हाइलो मेथड को सोचना। तो क्या यहाँ किसी फॉर्मूले की अब जरूरत है, वर्किंग की जरूरत है, या ये कंफर्म है कि मटेरियल 100% वेरिएबल ही है? अब लेबर पे जल्दी से वर्किंग कर देता। और ये बता रहे लेबर फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेरिएबल है। फिक्स क्यों नहीं है? फिक्स क्यों नहीं है? टोटल सेम नहीं है। देखिए फर्ज करें, एक सेकंड बोर्ड पे देखें जरा, दोनों के सामने ये आंसर आया, ये फिगर्स लिखी
लेबर उधर भी इधर भी, हालांकि यूनिट चेंज हुआ है, तो यूनिट चेंज होने के बावजूद अगर खर्चा सेम है तो व्हाट डज इट मींस कि यूनिट के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो स्टोरी एंड हो जाती। पता है हम इसे क्या कह देते, और जान लेते हैं यार, वेरिएबल कह देते, खुदा का नाम नहीं यार, हम कह देते ये फिक्स है और कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये कंफर्म करने के लिए कि ये है क्या, हमें क्या पहले चेक करना कि पर यूनिट तो कहीं सेम नहीं है, तो अगर पर यूनिट सेम हो तो बोल लें आप काइंडली, फिर ये वेरिएबल होगा। लिखे लिखे चेक करें, 198.6 मिलियन डिवाइड बाय 580। बाजुओं को इतने जोर से दबा लें कि कहीं खतरा ना हो जाए कि कैलकुलेटर पर चले जाए। आंसर दोनों तरफ क्या आया, व्हाट डज इट मीन सर, मैं वर्किंग करूं या वेरिएबल ही है, क्या क्या वेरिएबल मिल गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स पर अप्लाई करें स्टोरी। 84.66 मिलियन डिवाइडेड बाय 145 पॉइंट समथिंग आया, छोड़ दें दूसरी वर्किंग करें। ये खर्चा फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल सेम नहीं है। ये खर्चा वेरिएबल भी क्यों नहीं है, क्योंकि पर यूनिट भी सेम नहीं है। तो ये खर्चा आखिर कौन सा है यार, ये फिक्स भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, फिर ये कौन सा है। तो क्या यहाँ फिर हाई लो लगा लेंगे, इंशाल्लाह वो भी लगा लेते हैं। आप पहले अपनी स्टोरी पूरी कर लेंगे। सेलिंग एडमन देखें, 26.5 मिलियन एंड 25.5 मिलियन, फिक्स नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया, बोलने का कंडीशन बातें, फिक्स नहीं है क्यों, टोटल डिफरेंट है, सेम नहीं है, पर यूनिट सेम है, पर यूनिट भी सेम ना होना किस चीज की इंडिकेशन है, ये भी मिक्स्ड है, ये भी मिक्स्ड है। कैसे पता चल रहा है मुझे कि कौन सी कॉस्ट सारी वेरिएबल है, पर यूनिट सेम, पर यूनिट अगर सेम है तो वेरिएबल, टोटल अगर सेम है और किसी वर्किंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां दोनों सेम नहीं है वहां पे फिर हमें सेग्रीगेशन करें, एडमन एक्सपेंसेस की वर्किंग करें, दोनों तरफ क्या नजर आ रहा है, तो क्या ये 100% फिक्स ही है, तो फिर हाई लो लगाएंगे। अब कहाँ कहाँ हाई लो लगाएंगे, बस अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। मटेरियल लेबर 100% वेरिएबल है, एडमन एक्सपेंसेस 100% फिक्स है। प्रॉब्लम किस किस का रह गया, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। आए इन पे जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं, आगे वर्किंग में। मटेरियल कॉस्ट, जिस स्पेस आपने छोड़ी हुई थी उसके नीचे मैंने कहा था कितनी लाइनें काटना, 5-6 लाइनें रख के बस एक वर्किंग शुरू करें। मटेरियल कॉस्ट इज, अब पर यूनिट बताना है आपने, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। एक और एंगल से जरा चीज देखें, अपना फॉर्मूला देखें जो हम अप्लाई कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट हमें टोटल चाहिए स्टोरी में, ऐसे, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए स्टोरी में। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगी, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस, तो वेरिएबल कॉस्ट हमें पर यूनिट चाहिए होती है इस फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए, और फिक्स कॉस्ट का हमें टोटल चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने मटेरियल का आपसे क्या कहा कि मुझे पर यूनिट बता दो, 340, ठीक है। आप बताएं लेबर का क्या पूछूं आपसे, बता दें, 17। आप बताएं फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स का आपसे क्या पूछूं, हाँ जी, वेरिएबल भी पूछूं और फिक्स भी पूछूं, उसमें मिक्स है। तो इसके नीचे और लाइनें थोड़ी सी रखना, इसमें एक टोटल लिस्ट बना लेता हूं, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, और 5-7 लाइनें रख के आ जाए फैक्ट्री ओवरहेड्स।
ये शुरू के दिनों में हमने कुछ मेथड से पढ़े थे, तो कुछ पुरानी बात हो गई है। मैं चंद वर्ड्स रिपीट तो जरूर करूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पिछले पेजेस पे जाके एक नजर आपने देखना है वैसे किसी के पास रजिस्टर का फर्स्ट पेज? अगर किसी के पास है तो मैं एक नजर देख लेते हैं। अगर फर्स्ट पेजेस हैं इस वक्त रजिस्टर में, जो जिन हजरात के पास है, मेरे ख्याल कम से कम वो तो देखें। मेथड्स टू सेग्रीगेट, मेरा शुरू के तीसरा चौथा पेज होना। मेथड्स टू सेग्रीगेट फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम मिक्स कॉस्ट, इस तरह की एक स्टोरी बनाई। इसके नीचे फिर पहले मेरा हाईलो डिस्कस हुआ ना, हाईलो मेथड, इसके कुछ स्टेप्स हुए होंगे, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। इसमें क्या किया जाता है? नंबर 1, हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल्स रखे जाते हैं। पहला और आखिरी हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट लोएस्ट अप्लाई करते हैं 20 को। देन फिर उनका डिफरेंस लिया जाता है, और डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, ऐसे ही। और फिर इस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को किसी एक सिलेक्टेड लेवल में से अप्लाई करके, किसी एक सिलेक्टेड लेवल पे अप्लाई करके फिक्स कॉस्ट भी निकाल ली जाती है। और फिर बाद में कॉस्ट फंक्शन डेवलप हो जाता है। बोले जरा क्या नजर आ रहा है? y इज इक्वल टू a प्लस y मींस टोटल कॉस्ट, a मींस फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, बल्कि b मींस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, फिर x एक्टिविटी का। आइए जरा अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 क्वार्टर्स का ही डाटा है। क्वेश्चन सामने हमारे पास 2 क्वार्टर्स ही का डाटा है, तो देयरफॉर क्वार्टर 1 और 2 में से ही कोई हाईएस्ट और लोएस्ट सिलेक्ट करना है। अगर फर्ज करें 5 को क्वार्टर्स होते हैं, तो जिस क्वार्टर में हाईएस्ट होता है वो उठाते हैं, जिसमें लोएस्ट होता है वो उठाते हैं। लेकिन अब 2 ही क्वार्टर्स हैं, आपके सामने इंफॉर्मेशन है, बताएं पहला कौन सा उठाऊं, हाईएस्ट कौन सा? फर्स्ट क्वार्टर पहले उठाऊं या सेकंड क्वार्टर पहले उठाऊं? ये कोई बहस नहीं है, जहां हाईएस्ट है वहां पहले, और जहां लोएस्ट है वो बाद में। तो वेयर इज द हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल? तो मेरा ख्याल एक नजर पहले देख के रिवाइज करना। 580,000 यूनिट्स है, और इसकी कॉस्ट क्या है? 84,660। हम फैक्ट्री ओवरहेड्स की वर्किंग कर रहे हैं। जो लोएस्ट एक्टिविटी लेवल गिवन है वो क्या है? 540, और उसकी कॉस्ट क्या है? 80,580। डन सर? देन क्या करना है? इनका जरा डिफरेंस बस बता दें, बाकी फिर आप भी लिख लीजिए। 40,000 यूनिट्स में इजाफा हुआ 540 से 580 पे जब यूनिट्स गए, तो खर्चे में भी कितना इजाफा हुआ? 4080। ये कितने यूनिट्स के बढ़ने से कितने रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्रीज आया है? तो 40,000 यूनिट्स के बढ़ने से 4080 रुपीस का फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्रीज आया है। तो आपको पता है वो कौन सा खर्चा है जो यूनिट्स के बढ़ने से इंक्रीज हो जाता है? वो सिर्फ वेरिएबल, वो सिर्फ वेरिएबल। तो इस पर काफी बहस हुई होगी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ घर जाके रिवाइज हो जाए जरा। ये क्योंकि सिर्फ वेरिएबल इजाफा है, इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं? 4080 लिख के डिवाइड बाय 40 करके पर यूनिट निकाल सकते हैं, और ये हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट वो सेम रहता है। तो यहां तक मैंने 2 स्टेप्स किए। नंबर 1 हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, और नंबर 2 उनका मैंने डिफरेंस ले लिया। थर्ड स्टेप कैसे 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 कैसे? 4080 difference in cost divided by difference in activity level to get the per unit variable cost। सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाए यहां तक। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा इन्वॉल्व है सारी स्टोरी में। सर वैसे क्लास में तो ठंड नहीं है यार, अब ये तो आती है इस वक्त, कभी जेब में हाथ जा रहे हैं बाहर आ, ठीक है बाहर होगी, लेकिन मेरा अजम्पशन ले रहे हैं कि बाहर है तो अंदर भी है।
ठीक है मतलब करो आगे। फिर क्या करना होता है? अब फिक्स कॉस्ट निकलनी है। तो फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीका, कोई भी सिलेक्टेड लेवल में से एक लेवल उठा लें, हाईएस्ट उठा लें, लोएस्ट उठा लें, जो भी उठा लें आंसर इंशाल्लाह सेम आएगा। जरूर अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिएगा, लेकिन पहले मुझे हाईएस्ट पे एक सेकंड वर्किंग करवाना। तो तरीका क्या है ये भी सुनो। अब आपने कोई भी हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल में से एक फिगर सिलेक्ट कर ली, सपोज हाईएस्ट आपने सिलेक्ट की, तो 580,000 यूनिट्स की वजह से 84660 फैक्ट्री ओवरहेड्स थे, ठीक है। क्या अब हमें एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पता चल चुकी है? तो हम 580,000 मल्टीप्लाइड बाय 102 करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज 102 पर यूनिट? तो नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई करके आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। बताएंगे जरा कितने? 59160। ऐसे ही ये 84 क्या है और 59 क्या है? 84 मिलियन समथिंग जो है ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है 580,000 यूनिट्स के, और अब हमने 580,000 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। तो अब इन दोनों में डिफरेंस फिर किस वजह से रह गया? कंफर्टेबल है? डिफरेंस बताओ। 25.5 मिलियन ऐसे। लेकिन एक मिस्टेक वहां भी हुई थी, यहाँ इंशाल्लाह नहीं होगी। ये फिक्स कॉस्ट आई है, ठीक है, यहाँ तक वर्किंग में से टोटल में से वेरिएबल निकाल दें, फिक्स आ जाएगी। अब ये फिक्स कॉस्ट जो है ये पर यूनिट है, ये पर पीरियड तो ठीक है, चलो अगर किसी का दिन में सही वर्ड आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है हमने किया, बेसिकली क्या, मेरे वर्ड जरा सुने। 5,80,000 यूनिट्स बने फर्स्ट क्वार्टर में, सही कह रहा हूँ, और उस फर्स्ट क्वार्टर में खर्चा है 84 मिलियन। फिर फर्स्ट क्वार्टर में जो 580,000 यूनिट्स बने उनकी वेरिएबल कॉस्ट 59.16 मिलियन, तो उसी का डिफरेंस लिया मैंने। ऐसे ही फर्ज करें, एक सेकंड बोर्ड पर देखें, बात दोबारा हुई है तो फाइनल करना। फर्ज करें क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 ना लिखा होता, ये ईयर 1 ईयर 2 लिखा होता, तो सारी स्टोरी एज इट इज है। लेकिन फिर ये 84.66 मिलियन के है, ये एक साल का खर्चा है। तो एक साल के खर्चे में से एक साल की वेरिएबल कॉस्ट लेस करके पर एनम फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट जो है ये पर पीरियड आती है और वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल आती है। ये एक्टिविटी लेवल भी फाइनल करें। हमारे इस वक्त डाटा दिया यूनिट्स का, फर्ज करें यूनिट्स के लिए आवर्स होते हैं, तो आप ये सारी वर्किंग आवर्स की बेस पे कहते हैं इतने घंटे काम हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतने घंटे काम हुआ, इतना। तो 40,000 अगर यूनिट्स की बजाय आवर्स होते तो 102 डिवाइड बाय पर आवर लिखते हैं। तो वाई पर यूनिट मैंने लिखा है क्योंकि एक्टिविटी यूनिट्स में, और एक्टिविटी जो है वो आवर्स में होती तो पर आवर आंसर आता। अगर मशीन आवर्स में होती तो मशीन आवर आंसर आता, अगर लेबर आवर होती तो वेरिएबल कॉस्ट स्टोरी में आपके पास पर एक्टिविटी लेवल आएगी, और फिक्स कॉस्ट आपके पास स्टोरी में पर पीरियड आएगी। पीरियड मींस कैन बी क्वार्टर्स, कैन बी ईयर, कैन बी सेमी एनुअल, कैन बी वीकली, लेकिन पर पीरियड और पर एक्टिविटी लेवल जरा ध्यान में रखना आप जरूरी है। डन है, कंप्लीट करें। इस कॉन्टेक्स्ट में पर कर लेते हैं। अब क्या ये पर क्वार्टर कांस्टेंट रहेगा? फिक्स कॉस्ट पर क्वार्टर कांस्टेंट ही रहेगी अनलेस हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन आप तो प्लीज इस तरह की चीजें हजम रखिएगा, आगे जाकर फिर डेफिनेटली एक्सपेक्टेड होगा कि आप मुझे बताएंगे। अब यहाँ से फिर हम ऊपर जो वर्किंग कर रहे थे, जरा अगर वापस चले जाए,
एक मटेरियल लेबर कॉस्ट तो मिल गई थी, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में से वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल गए अब कितने? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 102। और डेफिनेटली अब यहाँ फिक्स कॉस्ट भी आ गई है, उसकी भी फिर एक लिस्ट बन जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ कौन सी फिक्स कॉस्ट आई है? प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट अभी सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स में से आई है। क्या टोटल फिक्स कॉस्ट मींस ओनली प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट? लेकिन एक आ गई अभी, और क्या रहता है इसमें? सेलिंग एडमिन अभी रहता है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, जरा दूसरी वर्किंग भी करके फाइनल करना जरा। 540,000 की बेस पे बताएं फिक्स कॉस्ट, वैसे प्रिंसिपली बताएं सेम आएगी या डिफरेंट आएगी, करके देखें। लेकिन 540 के अगेंस्ट लिखा 80.58 मिलियन, तो जरा 540 को 102 से मल्टीप्लाई करें, वैसे कैलकुलेटर पे करके देखें। ये क्या है 55 समथिंग, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ये 540,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो इसको जरा अगर माइनस करेंगे आप 80.58 मिलियन से, तो मैं मीन्स तो से जो दोनों लेवल्स पे करने की जरूरत नहीं होती, किसी एक सिलेक्टेड लेवल को उठा के वर्किंग अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह दूसरे में भी वही आंसर आएगा। ये डेफिनेटली हमारी चॉइस है कि हम हाईएस्ट भी उठा सकते हैं, लोएस्ट भी, बाकी नॉर्मल शायद यही होता है कि हम हाईएस्ट उठा लेते हैं। अब सब कुछ ओके। अब आप करनी खुद से करेंगे, सेलिंग एडमिन, सॉरी एडमिन नहीं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो मिक्सिंग हुई हुई है काइंडली रिपीट करने ताकि बात खत्म हो जाए। उबैद मेरा ख्याल है ठीक है आपकी फिगर, लेकिन अब थाउजेंड्स या फिर रुपीस में जो भी करें फिर वो कांस्टेंट रखिएगा। अगर आप इस वक्त आप थाउजेंड्स में आंसर मेरा ख्याल बता रहे हैं, ठीक है आपका आंसर, लेकिन फिर आप या तो सारा थाउजेंड्स में हो या फिर सारा रुपीस में हो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जरा बुक्स मिल गई हुई हैं? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बुक्स मैंने डिस्पैच करवाई थी, ये जरा थोड़ा सा मुझे बता दें, इसका मतलब अभी कुछ रहती हैं शायद। चले ठीक है, मैंने डिस्पैच करवाई हुई है, होपफुली अब एक आध दिन में पहुंच जानी चाहिए। चले बारह कुछ दिन फिर। ये पीडीएफ तो शेयर कर दिया इसका अब्दुलरहमान, इसका पीडीएफ शेयर हो गया ये सीवीबी को। जी सर जी सर जी सर, फंस गए सर, फंस गए सर। 25 और 1.2 मिलियन। न्यू बैच वर्किंग दोबारा ये 12 मिलियन है शायद, ठीक है। Select the highest and lowest activity level. Take the difference of both. Difference in cost divided by difference in activity level to get the per unit variable cost. Why per unit? क्योंकि activity level units में है। Then select any selected level. Then calculate its total variable cost. 580,000 into 25, 14.5 million. Then finally 12 million. Fixed cost Y per quarter
क्योंकि क्वार्टरली डाटा मेक द थिंग सिंपल प्लीज। हमें कैसे पता पर क्वार्टर है, क्योंकि हमने डाटा ही क्वार्टरली उठाया। ठीक है सर, चलिए अब स्पीड अप हो, मेरे ख्याल काफी बहस होगी, इसको वाइंड अप करें सर। 25 उठाएं और अपनी वेरिएबल कॉस्ट फाइनल करें। जब हम बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो वी मीन्स टू से प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन। चलिए फाइनली जरा एडमिन एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट कर दो जरा। सर कर दें यार, अब तो समझ आ गया कैसे करना है यार, हमें कैसे पता है, कमाल है। याद रहेगी बात जो कही आपने मुझसे। तो क्या एडमिन और एक्सपेंसेस एज इट इज टोटल फिक्स कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे सर? तो टोटल करने सर यहाँ तक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे कितनी आ गई, ऊपर वापस आ रही 637 टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक लिस्ट बनाए जी टोटल फिक्स कॉस्ट की। तो ये जो फार्मूला असल में डेवलप हुआ हुआ है, जो हमने फार्मूला पिछले 1-2 दिनों में डेवलप किए, इसमें फिक्स कॉस्ट का टोटल हमें रिक्वायर्ड है और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट हमें रिक्वायर्ड है। अब डेफिनेटली अगर फिक्स कॉस्ट का टोटल हो तो पर यूनिट निकाला जा सकता है, लेकिन वो इस फार्मूले में रिक्वायर्ड नहीं। तो बताएंगे सर लिस्ट यार। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने आए थे? 25.5। ये जस्ट एक मिनट पढ़ो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन निकले थे 12 में, और जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो तो एज इट इज 23.5 मिलियन फिक्स्ड है। टोटल हो गया 61 मिलियन। जस्ट एक मिनट फिगर्स प्लेस करना, फिर मैं क्वेश्चन आपके सामने दोबारा कर देता हूँ। वाइंड अप करें सर। बैथ फिगर अभी ठीक नहीं है, कर लेते हैं, करें करें करते रहे आप अगर वहां तक पहुंच गए। चले सर, फार्मूले फिगर्स देखें और वाइंड अप करें। क्या सारा डेटा आ गया? व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट? 61 मिलियन। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? अब कैसे निकल आएगी? सेल प्राइस पर यूनिट इस रिक्वायरमेंट ए में क्या है? 845। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 687, 218 समथिंग है, 208 सॉरी। तो ठीक है, सॉल्व करके लिख सकते हैं आप, मैं जरा फिगर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एट 45 ठीक है, ये फाइनली आंसर। अब राउंड ऑफ कर लीजिएगा, मेरा भी नेसेसरी पॉइंट्स में अगर आंसर आएगा 608,942 बन जाएगा सर यूनिट्स। ठीक है, राउंडिंग में फंस गया सर। 608,942 तकरीबन क्या होगा इन यूनिट्स पे? इन यूनिट्स पे क्या होगा? ब्रेक इवन हो जाएगा। कितना प्रॉफिट अचीव हो जाएगा सर? आर यू श्योर क्या हो जाएगा?
अपने आप को कंफर्टेबल करें, लिख लिया तक, कैलकुलेटर उठा लें 0। गेम सारी सिर्फ कैलकुलेटर की है, पंगों की है, हर चीज सोचनी पड़े, इधर उधर देखा करें। 608942 यूनिट्स लिखे अपने कैलकुलेटर। इसको स्टेट अवे 208 के है, 208 अभी फाइंड आउट किया सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो सब मल्टीप्लाई करना है। ये क्या आया, मैंने क्या करवाया, यूनिट से क्या करवाया मैंने, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई, ग्रॉस आ गई, नेट आ गई, नेट आ गई। इसके बाद आगे क्या होता है, फिक्स कॉस्ट पता है आपको, 61 मिलियन माइनस करें इसमें से, इग्नोरिंग राउंडिंग ऑफ, क्योंकि यूनिट्स हमने थोड़े से राउंड करनी है। तकरीबन कितना प्रॉफिट बन रहा है, 65 पॉइंट। अब वो थोड़ा सा यूनिट राउंड ऑफ करने की वजह से थोड़ा सा फर्क है। तो क्या ये यूनिट्स बेच के अकॉर्डिंग टू दिस डाटा 65.66 मिलियन अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट कमाया जा सकता है? ठीक है, क्लियर? आए जल्दी से रिक्वायरमेंट बी की तरफ, नोट कर लिया सबने? ये रिक्वायरमेंट बी, क्या क्या पता है और क्या निकालना है, जल्दी हो रहे हैं। प्रॉफिट और यूनिट्स पता है, प्राइस मींस सेल प्राइस निकालनी है। अब बेटा इसके एक से ज्यादा वेज पॉसिबल है, ये काम कैसे हो सकता है, मेरे से पहले एक सुन लें, और डेफिनेटली ये अब सोचने की गेम है, इंडिविजुअली सोचना बिल्कुल अलाउड है। तो पहले मेरे से एक तरीका सुन लें, बाकी मैं यकीनन एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे कोई और तरीका सजेस्ट कर देंगे इंशाल्लाह, और अगर आप नहीं भी करेंगे तो एक तरीका और भी हो सकता है इजीली। सिर्फ ये रिपीट करना है अपने जहन में, क्या क्या अवेलेबल है और क्या फाइंड आउट करना है। तो सजी की इनकम स्टेटमेंट जहन में लाना, रिवर्स इनकम स्टेटमेंट शायद बनाई जा सकती है। कैसे, एक स्टेटमेंट पहले देख लीजिएगा सारा, ढूंढने प्रॉफिट कितना, ये पता है मैं कि रिक्वायरमेंट बी में प्रॉफिट कितना, 6566 एज इन ए अबव, तो ये तो ऐसा, तो हमें एंडिंग पॉइंट पता है। क्या हमें ये पता है कि इस रिक्वायरमेंट बी में फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर जी क्या हमें पता है सर, बताएं कितनी? नहीं सिर्फ 61 मिलियन नहीं, सेकंड पैराग्राफ पे चले, हम 6,50,000 अगर यूनिट्स बेचना चाह रहे हैं तो 6,25,000 से एक्स्ट्रा है, से ज्यादा है, तो क्या फिक्स कॉस्ट में इजाफा नागुजीर है अकॉर्डिंग टू सवाल? तो व्हाट इज 61 मिलियन फिक्स कॉस्ट, लेकिन वो कितने यूनिट्स तक की थी, अभी डाटा भी हमने किया, लेकिन 625 अगर आप आगे जाएंगे तो क्या 61 मिलियन ही लेंगे या उसमें 2.5 का इंक्रीज भी ले लेंगे? ढूंढ लें जरा सेकंड पैराग्राफ में था नीचे, ये फिक्स कॉस्ट 61 मिलियन प्लस 2.5 मिलियन 25 लाख, रिवाइज्ड आंसर 63.5 मिलियन। इस बी रिक्वायरमेंट में 63.5 मिलियन अब हमारी फिक्स कॉस्ट क्यों होगी, क्योंकि यूनिट 650,000 और वो किससे एक्सीड कर गए, उस लिमिट से एक्सीड कर गए जिस लिमिट से आगे फिर फिक्स कॉस्ट में बढ़ता है। डन है, डन है सर। अब क्या बेटा कंट्रीब्यूशन निकाली जा सकती है रिवर्स, अब कंट्रीब्यूशन से अगर प्रॉफिट में आपने दिए तो लेस करेंगे हम, नहीं हो कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट में आना तो लेस ही करेंगे यार, कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट में यार, लेकिन अब हमने रिवर्स है तो दोनों का आपस में एड अप करके आंसर बता दो, 129.16 मिलियन, 2.5% में यार, पैराग्राफ 2 यार, फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 25 लाख, ठीक है। इफ द यूनिट्स आर एक्सीड, यूनिट्स विल एक्सीड 2,25,000 यूनिट्स, अभी हमने 6,50,000 यूनिट्स की बेस पे वर्किंग करी जी डियर। अब और रिवर्स जाना है हमने, कहां तक पहुंचना है ये पता आपको, सेल के यूनिट्स पता,
कितने, और मल्टीप्लाइड बाय ये ढूंढना है, मल्टीप्लाइड बाय ढूंढना है। लेकिन जरा एक सेकंड के लिए वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से सोचो, क्या हमें पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पता है? कितनी, 687। दोबारा डाटा देख लें, उसमें तो नहीं कोई वेरिएशन एक्सपेक्टेड? 6,50,000 यूनिट्स अगर बेचने हैं तो उसमें कोई वेरिएशन हमें नहीं बताई हुई, तो मींस टू से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पे सेम ही रहती है। तो क्या यूनिट्स हमें पता कितने, 650,000 मल्टीप्लाइड बाय 687, यहां से क्या आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और फिर कंट्रीब्यूशन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐड करके टोटल सेल रुपीस आ जाएंगे। यूनिट्स आपको पता है, सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी, बाकी वर्किंग आप खुद से करें। यहां तक देख के लिख लें, बाकी जरा लास्ट आंसर तक पहुंचे जी। 4-1 नहीं, हाँ ठीक है, वो तो आ जाएगा, उसके बाद फिर एक लास्ट। ये कैलकुलेटर भी निकाल ही रहा हूं सर, वैसे आके इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकला, और सब जाने दें गुस्सा यार। सिर्फ 61 मिली नहीं हाथ फारूक सर, उनके सवाल में लिखा हुआ। सर इससे ये क्या कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट में 2.5 मिलियन क्यों ऐड हुआ है भाईजान, सवाल में लिखा है, क्या करें? अब अपनी मर्जी से आप क्लास जब आपका दिल करता है ज्वाइन करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इसका। 6,50,000 यूनिट्स बेचने हैं, लेकिन 6,25,000 से एक्स्ट्रा बेचेंगे तो 2.5 लाख की फिक्स कॉस्ट, 25 लाख की फिक्स कॉस्ट में इजाफा है। आपने फिक्स कॉस्ट में 25 लाख का फैक्ट नहीं लिया मिस्टर हद। तो उसकी वजह से शायद आपका डिफरेंस आ रहा होगा, बाकी तो ठीक है मेरे ख्याल। जी मुझे वेरिएबल कॉस्ट अगर बताई जा सके। 414,050,000। अब कंट्रीब्यूशन अगर अवेलेबल है, वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है, तो प्लीज अब इस तरह की चीजें फाइनल करें। रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं हम, तो सेल आ सकती है कैसे, 129.16 मिलियन प्लस सेल कितनी होगी कि वेरिएबल कॉस्ट लेस होके 129.16 मिलियन कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाए, ये फाइंड आउट हो रहा है बेसिकली। ये मींस से ये हो रहा है 543210 भी है, फिर 000 भी है। सॉरी आपको जीरोस में फंसा दिया मैंने। 543210 जी सर। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सेल है और कितने यूनिट्स हैं, तो अब क्या फाइंड आउट हो सकता है, सेल प्राइस पर यूनिट, उसको मैं एक्स कह दिया, जरा फाइंड आउट कर लें। 543210 डिवाइडेड बाय 650,000, सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू गेट द सेल प्राइस पर यूनिट। अब ठीक है, राउंड ऑफ कर लें तो राउंड ऑफ हो जाए, वरना 835.7 समथिंग बनेगा। अगर राउंड ऑफ कर लें ठीक है सर, मुझे इतराज नहीं। 835.71 पर यूनिट, डेफिनेटली 836 ठीक है, तो इस पे करके बहसना शुरू कर दीजिएगा। बहरहाल ये मैंने जिस तरीके से किया सबको समझ आ गया।
अब ये सर जी एक वर्किंग है, उसने एग्जामिनर ने हमसे वर्किंग मांगी है, तो इसका ऐसा ये नहीं सोचा जा सकता कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट क्या है। इन चक्रों में पढ़ने की कोई सेंस नहीं है। मीन्स उसे आपने एक वर्किंग करनी है, तो जिस तरीके से मर्जी वर्किंग करें, आपने एक आंसर तक पहुंचना। लेकिन एक तरीका और भी हो सकता है, एक और तरीका भी हो सकता है। अभी एक फॉर्मूला हमने यूज किया था, इसको फॉर्मूला पता, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस फॉर्मूले से यूनिट्स आ जाते हैं। किस चीज के यूनिट्स आ जाते हैं? टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स आ जाते हैं। अब इस फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि यूनिट्स पता है हमें? बी रिक्वायरमेंट में यूनिट्स पता है? सर जी पता है सर। इसको बड़ा हिस्सा भी सोचा जा सकता है मैथमेटिकली, अगर अप्लाई किया जाए इस इक्वेशन को, कि आंसर है 550,000। ठीक है, 650,000 सर। टोटल फिक्स कॉस्ट पता है हमें 63.5 मिलियन है, वो उसमें अब 25 लाख ऐड हो गए। प्रॉफिट पता है हमें कितना, 65,660,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की तरफ आए जरा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आती है? सेल प्राइस पर यूनिट पता है हमें? नहीं, इस वक्त नहीं पता। इस बी रिक्वायरमेंट में एक्स नहीं पता। किसे कहा मैंने एक्स? लेकिन क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है? तो -637। तो इसे भी रीअरेंज करके एक्स तक पहुंचा जा सकता है। सोचे, लिखे। व्हाट इज 637? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक्स इस रिवाइज सिचुएशन में हमें निकालना है। अब मैथमेटिकली काइंडली सॉल्व करना। नहीं मतलब सॉल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाना सर, इस x -37 उधर जाके से नहीं इधर न जाने दे, पर प्लस नहीं होना, इसने उधर जाके मल्टीप्लाई ही होना है, गलती से सही होगी। नहीं नहीं ठीक है सर, ठीक है। x बता दो सर, ये पूरी इक्वेशन मेरे ख्याल आपके कैलकुलेटर्स पे लिखी जाती है शायद। आता है सर आंसर? नहीं आ रहा बेटा, प्लीज आएगी, कैलकुलेटर पे लिखें फिगर्स प्लीज। 129.16 मिलियन, प्लीज फिगर्स लिखें। 129.16 मिलियन प्लस 414.050। जीरोस देख लें, जीरोस की अगर मिस्टेक होगी वही फिगर आनी, चेक कर लें। कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, प्लीज चेक कर लें, ठीक है, बता देंगे फिगर होगी तो। इक्वेशन सॉल्व होगी सर, तो लिखें जरा और करके, ये भी लिखें। तो ये जो असल में इक्वेशन है, अगर आप ज़हन में ला सकें 2 दिन पहले, तो हमने ये इक्वेशन बनाई कहां से? प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से तो बनाई है। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, तो इनकम स्टेटमेंट ही को ज़हन में रख के बनाई। तो ये आप इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को रिवर्स करना, ये आप इक्वेशन को, बात एक ही है। किसी का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? प्लीज आंसर का। वैसे मेरा नहीं ख्याल ये मैं सारा कैलकुलेटर पे ही पूरी इक्वेशन बनाए, वैसे भी तो हो सकता है यार, ये मल्टीप्लिकेशन। नहीं टाइम तो सेव करें, लेकिन मुझे लगता है वो अप्लाई नहीं हो रहा, आप चाह रहे हो उसी तरह करें। देन सर जी टाइम मेरा बचा हुआ है 15 मिनट है, एक छोटी सा काम और करना जरा, रजिस्टर खोलना, अगला पेज निकालना, ये ठीक है? पॉइंट अप है ये ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा नोट कर चुके हैं सारा, बता दीजिएगा। और सर जी रहने दो शिफ्ट यार, अगर शिफ्ट की बजाय सीधा मैथमेटिक्स अप्लाई करें, छोड़ें शिफ्ट।
एक हेडिंग लिखें जरा, टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स with involvement of tax. Target profit units with involvement of tax. क्या मतलब? सपोज बीच में टैक्स की भी बहस है। मसलन एक मिनट बोर्ड पे देखो, सपोज सेल्स है 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 3 लाख। सुन ले एक मिनट, डिफरेंस का नाम बताएं। कंट्रीब्यूशन 2 लाख। सपोज फिक्स कॉस्ट इज 1,50,000, therefore profit is 50,000. Is it break even? प्रॉफिट लेवल है वो, तो प्रॉफिट 0 होना चाहिए, तो ब्रेक इवन नहीं, ब्रेक इवन से अबव है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर आप फर्ज करें अगर वो टैक्स इन्वॉल्व कर दे, वो टैक्स रेट दे दे आपको, तो ये जो आप प्रॉफिट आएगा ये फिर क्या कहलाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर लेट्स अज्यूम टैक्स रेट है 30%, 15,000 टैक्स हो गया, और 35,000 का नाम जी। अब यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। सर फिगर्स लिख लें सर, सर हमजा। जी सर, चलो ये आपको किसने कहा कि आप सोचें? ये तो मैंने बताना, हद होगी। साथ वाले को क्या पता, और ना ही मैंने पूछा, मैंने कहा डाटा लिखा। जी नोटेड है। अब सर ये मैं एक इसी स्टेटमेंट से एक इक्वेशन बनानी है मैंने, तो आपसे बस हेल्प रिक्वायर्ड है कि मेरी इक्वेशन ठीक है। देखिए सेल इज इक्वल टू, फिगर आप सामने रखिए कि सेल है कितनी? 5 लाख इज इक्वल टू क्या क्या जमा होगा तो 5 लाख होगा। एक मिनट कैलकुलेटर पढ़ूंगा, एक मिनट। हमारा खर्चा कितना है? पहले कैलकुलेटर पे कर बना लेते हैं सारा। 3 लाख लिखें आराम से, लड़ना नहीं प्लीज। 3 लाख लिखें, 1.5 लाख लिखें, प्लस 15,000 भी लिखें,
कितना बना यहाँ तक, और प्लस सेल इज इक्वल टू 5 लाख इज इक्वल टू, दोनों साइड्स पे सेम होता है, इज इक्वल टू 5 लाख इज इक्वल टू, शुरू करवाएंगे अब, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टैक्स। सारी फिगर्स बोले यार, 3 लाख जमा 1.5 लाख 4.5 लाख हुआ जमा 15,000 प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स, इज इक्वल टू 5 लाख की सेल ने अब क्या क्या कवर करके कितना बचाना है, 3 लाख की वेरिएबल कॉस्ट उसमें से निकलनी है, 1.5 लाख रुपए की इसमें से फिक्स कॉस्ट निकलनी है, फिर 15,000 रुपए का फिक्स कॉस्ट निकलना है। क्या सेल के अंदर प्रॉफिट भी होना चाहिए, कितना इस केस में 35,000। कोई कंफ्यूजन? इसे रीअरेंज कर सकता हूं थोड़ा सा, सेल इज इक्वल टू, नहीं एक मिनट वो भी कर लेते हैं, प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, हिम्मत एक जरा हिम्मत चाहिए, एक लिखा प्लस टैक्स एंड प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या इन दोनों को इकट्ठा करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह सकता हूं? और जाने नहीं, क्वेश्चन खराब होगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख, टोटल फिक्स कॉस्ट 1,50,000 एंड व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000, तो क्या 5 लाख पूरा हो गया? तो या क्या और या क्या, या इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखें और या टैक्स प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या बिफोर टैक्स में टैक्स भी लिखें, या इक्वेशन कैसे बनाए, या कैसे बनाए? तो टैक्स किधर गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर अब क्या क्या है, 15,000 का टैक्स भी है और 35,000 रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है। तो या क्या लिखने की बजाय क्या क्या लिखना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखने की बजाय टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना है, और या उन दोनों की जगह प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना। नॉर्मल तरीका ये दूसरे वाला, अगर टैक्स इन्वॉल्व हो, लेकिन अब इसको फाइनल कर लेते हैं। सेल में से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स रह जाएगा। अपने जरा दोबारा स्टेटमेंट में जाए, सेल में से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूं तो फिगर का नाम रहने दें, अमाउंट बोल दें, 2 लाख की बात हो रही है। अब 2 लाख में क्या क्या कवर होना है, 1.5 लाख की फिक्स कॉस्ट और 50,000 का प्रॉफिट, 2 लाख कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इन अदर वर्ड्स फिक्स कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देख लें, तो फाइनली कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बस ये प्लस बात करें, प्लस टैक्स मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, खत्म हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर क्या क्या आ गया, टैक्स भी और आफ्टर टैक्स भी। देन कंट्रीब्यूशन आपको पता है यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके आ जाती है, सर। तो फाइनली क्वेश्चन, अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स और डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इन अदर वर्ड्स अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो ये वही फार्मूला है, किसी को पता टारगेट प्रॉफिट का फार्मूला क्या, अगर यूनिट से निकालना है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो कौन सा प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ डेफिनेटली प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह
फिर क्या क्या भी उठाया जा सकता है, टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उठाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल ये है कि बिफोर टैक्स से वर्किंग कर ली जाती है। तो मतलब मेरी सारी बात, लेट मी फिनिश, कि अगर किसी क्वेश्चन में टैक्स इन्वॉल्व होगा तो हम प्रॉफिट के यूनिट्स फाइंड आउट करते हुए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बेस पे वर्किंग करेंगे। ठीक है, मेरी बात क्लियर? अब बनाए क्वेश्चन जी। जी फॉर्मूला ड्राइव हो गया ना, करें सर शादाब भी बड़ा फिक्स फिजिक्स सॉरी। सब कुछ सही जा रहा है, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी सब कुछ, सवाए अकाउंटिंग। पढ़ाई के लेवल पे मेरा जनरली बात कर लेते हैं। आजकल जो पढ़ाई हो रही है बस उसकी बजाय सब कुछ ठीक जा रहा है। वो भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ठीक है, और वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ठीक है। क्यों हमजा? बहरहाल मेरी बात में कंफ्यूजन अगर कोई रह गई हो तो हमारा हर गुजरते दिन के साथ साथ अब हमारा लेवल इंक्रीज होता जाना। आई एम अज्यूमिंग कि वो आसान से टेस्ट दिया आपने, वो 2-3 सवाल थे तो 2-3, लेकिन मेरे ख्याल सिंपल सवाल थे तो हो गया वो। चले आज जो देना चाह रहा है आज देना, फिर मैं कल बताता हूँ उसका आंसर कहाँ। चले इंशाल्लाह कल नॉर्मल अपने टाइम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ये बेटा आपकी सेल फाइनल हो गई थी? सेल की फिगर आपकी सॉल्व नहीं हो रही, वो फाइनल हो गई थी? अल्लाह हाफिज।